गांव सुल्तानपुर में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। अमन बहुत ही चंचल और होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी गतिविधियों के दौरान अक्सर ध्यान नहीं देता था। कभी चलते समय ठोकर खा जाता, तो कभी गेंद खेलते समय सही से निशाना नहीं लगा पाता। उसकी आंखें, कान, हाथ और पैर मानो अपनी मर्जी से चलने लगते थे, जैसे उनके बीच कोई तालमेल ही नहीं था। अमन इस बात से बहुत परेशान रहता था। वह सोचता कि आखिर वह कैसे अपने शरीर के हर हिस्से का तालमेल बना सकता है। आइए जानते हैं कि अमन ने इस चुनौती को कैसे पार किया। और ऐसे मजेदार, शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। एक दिन गांव में खेल प्रतियोगिता की घोषणा हुई, जो 1 महीने बाद होने वाली थी। इस प्रतियोगिता में दौड़ना, गेंद फेंकना, निशाना लगाना और रस्सी कूदना जैसे खेल शामिल थे। गांव के सभी बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी। अमन को भी ये खेल बहुत पसंद थे, लेकिन अभ्यास के दौरान वह अच्छे प्रदर्शन में सफल नहीं हो पाता था। अमन का दोस्त अर्जुन उसे देखकर हंसते हुए कहा, अमन, तुम ध्यान क्यों नहीं देते? तुम्हें अपने शरीर के हिस्सों का तालमेल बैठाना होगा। अमन को अर्जुन की बात सुनकर बुरा लगा और उसने इसे गंभीरता से लिया। उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, तालमेल बहुत जरूरी है। जब तुम्हारी आंखें, कान और हाथ पैर एक साथ काम करेंगे, तभी तुम सफल हो पाओगे। माँ की बात अमन के दिल को छू गई। उसने तय किया कि अब वह रोजाना अभ्यास करेगा और अपने शरीर के हर हिस्से का तालमेल बिठाएगा। अगले दिन से अमन ने पूरे जोश के साथ अभ्यास करना शुरू किया। सबसे पहले उसने रस्सी कूदने का अभ्यास किया। उसने देखा कि अगर वह अपनी आंखों से रस्सी की गति को ध्यान से देखे और अपने पैरों को उसी के अनुसार चलाए, तो वह बिना गिरे कूद सकता है। धीरे धीरे वह इसमें सफल होने लगा। फिर वह गेंद फेंकने के अभ्यास में जुट गया। अमन ने महसूस किया कि अगर वह अपनी आंखों से निशाने को देखे और हाथों की गति और ताकत का सही तालमेल बनाए, तो गेंद सीधा निशाने पर लगेगी। पहले कुछ बार वह असफल हुआ, लेकिन लगातार प्रयास से उसने सही तालमेल बिठा लिया। अब बारी आई दौड़ने की। अमन ने देखा कि दौड़ते समय पैरों की गति और हाथों की हलचल का तालमेल बेहद महत्वपूर्ण है। उसने कानों से सीटी की आवाज पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि वह सही समय पर दौड़ सके। वह अभ्यास जारी रखा और धीरे धीरे उसकी दौड़ने की गति और तालमेल में सुधार होने लगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। अमन ने खूब अभ्यास किया था और उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था, लेकिन मन में थोड़ा डर भी था। प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी बच्चों ने खेलों में हिस्सा लिया। सबसे पहले रस्सी कूदने का खेल था। अमन ने गहरी सांस ली और अपने पैरों और आंखों का तालमेल बिठाकर कूदना शुरू किया। सभी लोग हैरान थे कि अमन बिना गिरे लगातार कूद रहा था। इसके बाद गेंद फेंकने की बारी आई। अमन ने अपनी आंखों को निशाने पर टिकाया और हाथों की गति पर ध्यान केंद्रित करते हुए गेंद फेंकी। गेंद सीधा निशाने पर जाकर लगी। अब खेल का आखिर मुकाबला था, दौड़ का। अमन ने कानों में गूंजती सीटी की आवाज सुनी, आंखों से सामने की फिनिश लाइन पर ध्यान केंद्रित किया और पूरे जोश के साथ दौड़ने लगा। उसके कदम तेजी से जमीन पर पड़ रहे थे, जैसे हवा से बातें कर रहे हों। वह पूरी ताकत और लय के साथ दौड़ता रहा और देखते ही देखते सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गया। उसकी इस शानदार जीत ने सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। अमन ने सभी खेलों में जीत हासिल की और उसे पहला पुरस्कार मिला। उसकी माँ और गांव वाले उसकी सफलता से बेहद खुश थे। अमन ने सबके सामने कहा, आज मैं इसलिए सफल हो पाया क्योंकि मैंने अपने शरीर के सभी हिस्सों के बीच तालमेल बिठाकर काम किया, जिससे हर खेल कुशलता से पूरा कर सका।
मेरे छोटे भाई बहनों के लिए मेरी यह सलाह है कि अगर हम अपने शरीर के सभी हिस्सों का सही तालमेल बिठाकर काम करें तो कोई भी काम आसानी से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस घटना के बाद अमन ने न केवल खेलों में बल्कि पढ़ाई और अन्य कामों में भी तालमेल और ध्यान का महत्व समझा। धीरे धीरे वह और भी समझदार बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी काम में सफल होने के लिए हमारे इंद्रियां और शरीर के हिस्सों के बीच सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने शरीर के अंगों को एक साथ और सही ताल में चलाते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।